एक दो। जो लास्ट स्टेज आ रही है इसको हम कहते हैं कि यहां पर आकर नेटवर्क जो है वो कन्वर्ज हो चुका है। ये जो T3 जहां पर लिखा हुआ है ये वो स्टेज है कि जहां पर पूरा का पूरा नेटवर्क जो है वो कन्वर्ज्ड हो चुका है। जब ये स्टेज आ जाती है तो अब जो है वो यही राउटिंग टेबल रिपीट होता रहेगा। अगर कहीं टोपोलॉजी चेंज नहीं हो रही है तो यही टेबल जो है वो तमाम राउटर्स के पास रहेगा, अगर टोपोलॉजी कहीं चेंज नहीं हो रही है तो। लेकिन अगर टोपोलॉजी चेंज हो रही है तो राउटिंग टेबल भी चेंज होता रहेगा। पीरियोडिक अपडेट चलती रहेगी, पीरियोडिक अपडेट नहीं रुकेगी। अगर इसमें 10 सेकंड है इस राउटिंग टेबल में, हर 10 सेकंड के बाद अपडेट करना है तो हर 10 सेकंड के बाद अपडेट होता रहेगा और राउटिंग टेबल सबके पास यही रहेगा क्योंकि तब्दीली कोई नहीं आ रही है। जब कोई चेंज आएगा तो फिर राउटिंग टेबल भी चेंज हो जाएंगे। अगली टाइम पीरियड पे राउटिंग टेबल भी अपडेट हो जाएगा। सर ब्रेक दे दें सर, टाइम हो गया ब्रेक का। किसने कहा टाइम ब्रेक हो गया? टाइम ब्रेक का टाइम मेंशन है कहीं? जी सर 10 बज रहे हैं। तो कहां लिखा है कि ब्रेक 10 बजे दी जाएगी भाई? कहीं लिखा हुआ है? कहीं नहीं लिखा, रिक्वेस्ट कर रहा सर क्योंकि अभी तक नाश्ता भी नहीं किया है। ठीक है, अभी 10 मिनट और लगेंगे, टॉपिक कंप्लीट हो जाए फिर हम जो है वो ब्रेक देते हैं। ओके सर। सर तो अगर जैसे राउटर ए और डी अगर वो दोनों डायरेक्टली कनेक्टेड हो तो फिर कौन सा पाथ जाएगा डी के लिए? ए बी सी से जाएंगे, ए से डी से जाएंगे? जो शॉर्टेस्ट होगा, जो ऑप्टिमल होगा, जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो वाला सिलेक्ट होगा। अगर ए से डी डायरेक्टली कनेक्टेड है तो फिर जो है वो तो डायरेक्टली कनेक्टेड होगा, वन होप अवे होगा। और अगर बी से सी से और डी पे जाएगा तो भी लॉन्गेस्ट पाथ होगा, तो फिर ए से जो है वो डायरेक्ट जो है वो डी पे जा रहा होगा। जी, जिस तरह से हमने टाइम पीरियड को डिस्कस किया तो इसी तरह से एक और टाइमर है जिसका रूट इनवैलिडेशन टाइमर है। रूट इनवैलिडेशन टाइमर जो है हम कह रहे हैं कि इस तरह से है कि कहाँ है टोपोलॉजी, पीछे जाना पड़ेगा। राउटर ए के पास जो है वो इस नेटवर्क की इंफॉर्मेशन मौजूद है 10.1.5.0 की, जो राउटिंग टेबल में नजर भी आ रही है। बी को भी पता है, सी को भी पता है और डी को भी पता है कि ये मेरा डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है। तमाम राउटर्स के पास इस नेटवर्क की इंफॉर्मेशन मौजूद है इस वक्त। अब ये नेटवर्क जो है फेल हो गया, ये लिंक जो है फेल हो गया।
ये लिंक जब फेल हुआ है तो उसका मतलब ये हुआ कि अब डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर कौन सा है? जी और सजा, ये जो नेटवर्क मैंने फेल किया है उससे डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर कौन सा है? सर राउटर सी कनेक्टेड है, डी से ही ये नेटवर्क जा रहा है ना, डी से। जिस नेटवर्क को मैंने क्रॉस किया है उससे डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर कौन सा है? सर डी पे कनेक्ट हुआ हुआ है। डी। जी हाँ, तो डी को सबसे पहले पता चलेगा। जैसे ही वो नेटवर्क डिस्कनेक्ट हुआ, डी को वो जो है इंफॉर्मेशन फौरन मिलेगी कि ये नेटवर्क जो है मुझसे अब डिस्कनेक्ट हो गया। और इस नेटवर्क पे जाने के लिए अपडेट भी डी ने दी थी सबको, सी को भी इसी ने बताया, डी को भी इसी की तरफ से आई थी इंफॉर्मेशन, क्योंकि डी से सी के पास गई, सी से बी के पास गई और बी से ए के पास इंफॉर्मेशन गई। तो बताने वाला जो था एक्चुअल वो डी था, क्योंकि इससे ही डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क था। अब जब ये नेटवर्क डिस्कनेक्ट हुआ तो टाइम पीरियड जब कंप्लीट होगा तो उसके बाद ये अपडेट अपने नेबर राउटर को नहीं करता। अगर हम कहते हैं कि हम इस की इंफॉर्मेशन जो है हम इस राउटर के ऊपर कॉन्फ़िगर कर रहे हैं रूट इनवैलिडेशन टाइमर, तो रूट इनवैलिडेशन टाइमर क्या करेगा? अ टाइमर इज सेट, टाइमर जो है वो हमने सेट किया हुआ है इस पे, रूट इनवैलिडेशन टाइमर जो है। व्हेन अ राउटर हियर अबाउट अ नेटवर्क, उस नेटवर्क के बारे में राउटर डी को जब ये पता चला कि 10.1.5 का नेटवर्क जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया, तो उसने टाइमर जो है वो सेट कर दिया, मतलब उसका टाइमर जो है वो स्टार्ट कर दिया, क्लॉक जो है वो टिक टिक स्टार्ट कर दिया उसने, कॉल्ड रूट इनवैलिडेशन टाइमर। After an update, information timer reset again. When the timer expires, the network is marked unreachable. जो रूट इनवैलिडेशन टाइमर हमने सेट किया हुआ है कितनी देर का? फॉर एग्जाम्पल 5 मिनट का, मिसाल के तौर पे 5 मिनट सेट किया हुआ है कि इसका टाइम पीरियड जो है, रूट इनवैलिडेशन टाइमर का टाइम जो है वो 5 मिनट है। तो जैसे ही ये नेटवर्क डिस्कनेक्ट हुआ तो राउटर डी को पता चला, राउटर डी ने रूट इनवैलिडेशन टाइमर जो है उसकी क्लॉक एक्टिव कर दी, वो क्लॉक चलनी शुरू हो गई। कब तक चलती रहेगी? 5 मिनट तक चलती रहेगी। और इंफॉर्मेशन अपने पास डी ने होल्ड कर ली कि 10.1.5.0 नेटवर्क अनरीचेबल हो गया है मुझसे, ये वाली इंफॉर्मेशन उसने होल्ड कर ली है, वो अपने नेबर और नेबर को नहीं इन्फॉर्म कर रहा, ये इंफॉर्मेशन होल्ड की है 5 मिनट तक। जैसे ही ये टाइमर एक्सपायर होगा, कब एक्सपायर होगा? 5 मिनट पे। जैसे ही ये टाइमर एक्सपायर हुआ तो राउटर डी ने अपने नेबर राउटर को अपडेट कर दिया कि अब 10.1.5.0 नेटवर्क मुझसे अनरीचेबल हो गया, मैं अब उस डेस्टिनेशन पे पैकेट को नहीं भेज सकता। ये इंफॉर्मेशन उसने राउटर सी को भेज दी। तो फिर दोबारा देख लें, अ टाइमर इज सेट when a router hear about a network called root invalidation timer. After an update information timer reset again. When the timer expired, the network is marked unreachable. तो जब टाइमर एक्सपायर हुआ तो अब उसने ये कह दिया कि ये मुझसे अब ये नेटवर्क अनरीचेबल हो गया और वो इंफॉर्मेशन राउटर सी के पास चलेगी, सी से बी के पास जाएगी, बी से ए के पास जाएगी। इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है कि जो नेटवर्क जो है वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करते हैं, जो स्टेबल नेटवर्क्स नहीं होते उनमें अप एंड डाउन होता रहता है। आपने टाइम पीरियड पे तो अपडेट कर दिया, लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि टाइम पीरियड जो है वो अगर 10 सेकंड है तो 12 सेकंड के बाद दोबारा वो नेटवर्क एक्टिव हो गया, फिर 6 सेकंड बाद दोबारा डे एक्टिव हो गया, फिर 8 सेकंड के बाद दोबारा एक्टिव हो गया। तो इस तरह की अपडेट बार बार जो है वो टेबल में जब जा रही होती है तो नेटवर्क जो है वो फिर बाकी डिफरेंट राउटर जो है वो कंफ्यूज होते रहते हैं कि ये नेटवर्क अवेलेबल है या नहीं है। तो इसलिए जब नेटवर्क स्टेबल हो जाए उस वक्त जो है वो इंफॉर्मेशन भेजी जाती है। तो जब वो राउटर कंफर्म हो जाता है कि इसका रूट इनवैलिडेशन टाइमर आपने सेट किया हुआ था और वो उतनी देर तक जो चलता रहा और वो अपडेट अब कंफर्म हो गई कि ये वाला नेटवर्क अब अनरीचेबल है, तब इंफॉर्मेशन नेबर राउटर को और उससे नेबर राउटर को पास कर दी जाती है। तो टिपिकली पीरियड फॉर द रूट टाइम आउट रेंज फ्रॉम 3 to 10 अपडेट पीरियड, 3 to 6 अपडेट पीरियड। कैसे? पहली एग्जांपल हमने जो ली थी एप्पल टॉक की, उसका टाइम पीरियड कितना था? 10 सेकेंड।
10 मल्टीप्लाई बाय 3 अगर करेंगे तो 30 सेकेंड हो जाएगा। 3 to 6 कह रहा है, तो अगर मैं 10 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 40 सेकेंड हो जाएगा। 10 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 50 हो जाएगा। 10 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 60 सेकेंड हो जाएगा। तो ऐसा कोई प्रोटोकॉल जिसका टाइम पीरियड जो है वो 10 सेकेंड होता है बाय डिफॉल्ट, तो उसका रूट इनवैलिडेशन टाइमर 30 सेकंड भी हो सकता है, 40 सेकंड भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है और 60 भी हो सकता है। तो 30 से 60 तक जो है उसकी रेंज है, हम उसको सेट कर सकते हैं। टाइमर बेसिक की कमांड होती है जिससे हम ये तमाम टाइमर जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड, 60 सेकंड हो सकता है। हमने रिप की एग्जांपल दी थी जिसमें टाइम पीरियड 30 सेकंड होता है, तो जो उसका टाइम पीरियड ही 30 सेकंड है तो मल्टीप्लाई बाय जब 3 करेंगे तो उसका रूट इनवैलिडेशन टाइमर 90 सेकंड हो सकता है। 30 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 सेकंड हो सकता है। 30 को जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 150 सेकंड हो सकता है। 30 को जब मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 180 सेकंड हो सकता है। तो अगर रिप की बात करें तो रिप में कम से कम जो है वो रूट इनवैलिडेशन टाइमर 90 सेकंड और मैक्सिमम 180 सेकंड हो सकता है। ऐसे ही हमने एग्जांपल ली थी आईजीआरपी की, उसका टाइम पीरियड कितना था? फिक्स था 90 सेकंड, उसका टाइम पीरियड ही 90 सेकंड था। तो अब अगर 90 सेकंड उसका जो है वो टाइम पीरियड है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो उसका टाइम आ जाएगा कितना? 270। अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 90 को तो हमारे पास जो है वैल्यू आ जाएगी 540 नहीं 360 360। फिर उसके बाद जो है 450 और फिर उसके बाद 540। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 270, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 450 और अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 540। तो कम से कम टाइम पीरियड आईजीआरपी में रूट इनवैलिडेशन टाइमर का टाइम जो है वो 270 से 540 हो सकता है। तो ये टाइमर हम जो है वो सेट कर सकते हैं। अगर डिफॉल्ट रखा हुआ है तो डिफॉल्ट के बेसिस पे 30 होगा या 90 होगा या 270 होगा। एप्पल टॉक में 30 सेकंड, रिप में 90 सेकंड, आईजीआरपी ईआईजीआरपी में 270 सेकंड। इस तरह से इसके रूट इनवैलिडेशन टाइमर होगा। ये टाइमर हम सेट कर सकते हैं इसके अंदर। तो और भी 1-2 टाइमर्स हैं, वो टाइमर्स को जो है वो आप देख लीजिएगा। बुक आप लोगों ने पढ़नी शुरू की है? सवाल मैं पूछ रहा हूं कि आप लोगों ने बुक पढ़नी शुरू की है? पढ़ेंगे नहीं तो कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होंगे भाई? ये मैं शुरू में बता चुका हूं आपसे कि जो है ये डीसीएन नहीं है। ये डीसीएन से बहुत मुश्किल कोर्स है ये। तो इसलिए आपको स्लाइड भी देखनी होगी। फिर आप यूट्यूब भी नहीं देख रहे जो लेक्चर्स मौजूद हैं। और जब यूट्यूब नहीं देख रहे तो उसको लाइक भी नहीं कर रहे। मतलब नई इंफॉर्मेशन तो आप लोगों को मिल ही रही है ना। पहली क्लास से पहले आपको इन राउटिंग प्रोटोकॉल्स के बारे में नहीं मालूम था, अब आपको चीजें इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती जा रही है।
तो जब आप वीडियोस देखें तो उसमें टाइम मुझे नजर आ रहा है कि कितने लोगों ने जो है वो व्यू किया हुआ है, और वो भी नजर आ रहा है कि कितने लोगों ने जो है वो लाइक ही नहीं किया हुआ। अगर देख रहे हैं तो उसको लाइक भी नहीं कर रहे हैं। लाइक का मतलब क्या होता है कि लाइक का मतलब यह है कि इंफॉर्मेशन मुझे जो है वो मिली है, वो मुझे समझ में आ गई है। तो वहां पर तो यही है ना। ये इस तरह है ना कि एक स्टूडेंट, मतलब मिसाल के तौर पे आप हैं, तो आपने जो है वो पहले स्टेज पे आए जब आपने आईसीटी पहले सेमेस्टर में लिया, और 4 साल आपने एफआईपी कंप्लीट किया, और उसके बाद जो है आपको माशाल्लाह जॉब मिलेगी, जरूर मिलेगी, अच्छी जॉब मिलेगी। तो 1 साल जॉब करने के बाद आप आए, और आने के बाद जो है किसी काम से आए ऑफ यूनिवर्सिटी, और उसके बाद जो है वो कॉलर खड़े कर लिया आपने अपने, और मुझे कहें कि जी भाई क्या हाल है आपके, ठीक ठाक हैं। तो जो रिस्पेक्ट वगैरह थी वो सारी की सारी खत्म हो गई, और ये नहीं पता कि जो है वो पहले सेमेस्टर में कैसे आए थे, और 4 साल गुजारने के बाद अब माशाल्लाह जो है वो इस कंप्यूटर साइंस के हवाले से काफी माशाल्लाह नॉलेज हो गई है। तो 40 टीचर से आपने जो है वो नॉलेज कतरा 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 आपने ली, और अब आपके पास जो है वो एक चुल्लू तो जो है वो नॉलेज का हो ही है। तो बंदे को जो है वो रिगार्ड तो करना चाहिए ना किसी का। अब हम तो अपने पेरेंट्स को रिगार्ड नहीं देते, तो टीचर्स की बात तो जो है वो बहुत दूर रह गई। अम्मा बाबा ने पैदा किया, फिर उसके बाद जो है जब हम खुद से खा भी नहीं सकते थे, हमें जो है वो पाला पोसा, फिर हम चलने लग गए। अब हम जो है दौड़ते फिरते हैं, हमारी अकड़ नहीं खत्म हो रही, और अब हम आज अपने पेरेंट्स को कहते हैं कि आपको कुछ नहीं पता। दुनिया के बारे में तो हमें ही पता है, आपको क्या पता, आप दकियानुसी, आप पुराने जमाने के लोग हैं, सारी बातें तो हमें पता है। होता है ऐसा। वो अशफाक अहमद एक ड्रामा राइटर थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। वो तो कहते हैं कि सीखने को तो हम जो है वो बाबों से भी सीख सकते हैं। मतलब आपने अगर आप आंखें खोल के रखें तो आप किसी से भी कोई भी चीज जो है वो लर्न कर सकते हैं, कोई भी चीज सीख सकते हैं। छोटे से बच्चे से भी जो है वो अगर आप ऑब्जर्वेशन देखें तो बच्चे से भी बहुत कुछ आप सीख सकते हैं। तो ठीक है जी, जब आप जो है वो रिवाइज करते रहेंगे तो चीजें जो है वो ग्रिप में रहेंगी। अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो चीजें, यही वाली चीजें जो है वो बहुत मुश्किल से मुश्किल होती जाएंगी। प्री रिक्विजिट चीजें जो है जब तक क्लियर ना हो तो आगे वाली चीजें क्लियर नहीं होती। हम 3 चैप्टर पढ़ चुके थे पहले पिछली क्लास तक, और आज के लेक्चर में हम 4 चैप्टर कंप्लीट कर चुके होंगे इंशाल्लाह। ब्रेक लेते हैं 15 मिनट की, 15 मिनट के बाद जो है क्लास दोबारा स्टार्ट करते हैं।